Let us discuss this problem of mechanics. इसमें दिया है कि there is a fixed smooth sphere यानी इसका टॉप सरफेस स्मूथ है and it is fixed on a horizontal ground. इसके highest point पर on the top of it a small particle is placed and it is gently disturbed in one side and left. एक तरफ इसको जरा से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं. तो suppose it moves by a certain angle alpha, then it leaves contact from here. यहाँ से अल्फा एंगल घूमने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देता है. आफ्टर दैट इट मूव्स इन स्पेस अंडर ग्रेविटी and reaches to ground, and while reaching to ground its velocity makes angle beta from horizontal. That is very common problem. ये काफ़ी लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट छूटेगा. तो पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि सपोज इट लीव्स कॉन्ट्रैक्ट एट एंगल अल्फा, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 3 cos अल्फा. आई थिंक मोस्ट ऑफ students know its answer, but still just for recalling I have asked it. The next part is a bit interesting and maybe tough for some. We have to find that while leaving the contact from the sphere, if horizontal component of velocity is Vx, right? What will be value of 27 Vx square upon gr, where r is the radius of the sphere, right? Here r is radius of the sphere. So I have asked this expression because it is going to come interior. This will also be interior, this will also be interior. And the next question is, while colliding with the striking to the ground, this angle is beta, direction of motion, और horizontal के बीच में एंगल क्या है, बीटा. We have to find cos square upon cos beta. This is again going to come an interior. So you have to find these three answers as interiors. Try and then see the solution. An answer should be, for first part is 2, second it is 8, and third is 6. Now let us discuss the solution of this problem. This problem is simple but maybe tough for someone. तो जो पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट इज इजी. हम ये निकालना है कि वेयर इट विल लीव द कॉन्टैक्ट. वी हैव टू फाइंड कॉन्टैक्ट वहाँ छूटता है जहाँ पे ये नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो जाए, ज़ीरो. तो सपोज जहाँ पे कॉन्टैक्ट छूट रहा है वहाँ वेलोसिटी होगी v1, और जिसमें ग्राउंड से टकराता है वहाँ वेलोसिटी v2 है, और यहाँ कॉन्टैक्ट छूटते समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx है. तो पहले कॉन्टैक्ट छूटने की केस देखते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो वी कैन फाइंड v1 बाई एनर्जी कंजर्वेशन. ये निकल आएगा जहाँ h को हम अल्फा के टर्म्स में r1 माइनस कॉस अल्फा एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो v1 स्क्वायर आ जाएगा 2gr1 माइनस कॉस अल्फा. ये हर कोई सिंपली निकाल सकता है. नाउ हियर लेट अस अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ टूवर्ड्स सेंटर. यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, एक तो mg है, और जो कि सरफेस स्मूथ है, देयर विल बी ओनली नॉर्मल रिएक्शन. तो लेट अस कंसीडर फोर्सेस टूवर्ड्स सेंटर. सेंटर की तरफ फोर्स देखेंगे तो आएगा क्या, mg का इधर कंपोनेंट mg कॉस अल्फा, n इस पर बाहर है तो mg माइनस n. नेट फोर्स अवेलेबल जो हो गया दैट इज दिस मच टूवर्ड्स सेंटर. सेंटर की ओर हमें चाहिए कितना, mv स्क्वायर बाई आर. v इज v1, और v1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे v1 स्क्वायर की. बट चूंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट छूट रहा है तो वी विल इक्वेट n टू बी 0.
तो V1 और अल्फा में एक इक्वेशन ये आ गई और एक आई है बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन दोनों से अल्फा निकल आता है कॉस अल्फा 2/3 एंड ऑब्वियसली 3 कॉस अल्फा विल बी 2। पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। एंड हियर जब ये कॉन्ट्रैक्ट छूटने वाला है यहाँ पे सारी वेलोसिटी v1 है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो अल्फा और v1 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? लेट अस रियलाइज दिस एंगल, दिस इज अल्फा, so this is 90 minus alpha, this is 90, this is again alpha. The horizontal component of velocity will be v1 cos alpha, जिसको हमने vx कहा है। vx will be v1 cos alpha। तो vx स्क्वायर कितना हो जाएगा? v1 स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा स्क्वायर। v1 स्क्वायर हम यहाँ इनमें से किसी एक इक्वेशन से निकाल लें बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड कॉस अल्फा। तो v1 स्क्वायर और अल्फा इन सबको प्लेस करेंगे तो वी विल गेट vx स्क्वायर इज 2/3 gr इंटू 4/9, राइट। जो पूछा गया क्वेश्चन में दैट इज हाउ मच 27 vx स्क्वायर अपॉन gr की वैल्यू पूछी गई है। दैट इज गोइंग टू कम एज 8। तो इसका आंसर हो गया। अब इसमें लास्ट पार्ट वो थोड़ा ट्रिकी है, जिसमें पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज vx, मैंने vx इसलिए उसको पहले निकलवाया है, उसी का आगे यूज आएगा। vx will remain constant because it is moving like a projectile. Once it is in space, there is only gravitational force is there, right? So it is moving like a projectile. इसका जो horizontal component of velocity है वो हर जगह सेम रहेगा। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, vx यहाँ से या vx यहाँ से। तो जिसमें ग्राउंड पे टकरा रहा है पार्टिकल, उसमें उसकी टोटल स्पीड अगर v2 है तो टॉप से यहाँ तक अगेन एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। हमें v1 से v2 की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्मूथ सरफेस था, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। आगे अंडर ग्रेविटी चल रहा है केवल, तभी एनर्जी लॉस नहीं है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट क्या कम हो रही है 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होगी? mg इंटू 2r। ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv2 स्क्वायर। तो यहाँ v2 स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल अगर ड्रा करें वाइल कोलाइडिंग विद द ग्राउंड, तो नेट वेलोसिटी v2 ऐसे है। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज इट वाज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, vx की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो vx एंड v2 तो कॉस बीटा हो जाएगा vx अपॉन v2। कॉस बीटा हो गया vx अपॉन v2, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा vx स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। और सभी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो vx स्क्वायर यहाँ से प्लेस कर दें, v2 स्क्वायर यहाँ से प्लेस कर दें, ऐसा करेंगे तो वी विल गेट 2/7 कॉस स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो जब रेशियो निकाला जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, दिस विल कम आउट एज 6, राइट। इसमें केवल 2-3 की पॉइंट हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ जो मिल जाएगी वही आगे कांस्टेंट रहेगी, एंड वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर। एंड व्हाइल लीविंग द कॉन्टैक्ट the required centripetal force will be provided only by weight component, क्योंकि नॉर्मल एक्शन यहाँ क्या हो जाएगा 0।